दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप इतना जान ही गए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 सेंट्रल पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यानी 8 सेंट्रल पे कमीशन आधिकारिक तौर पर अब काम शुरू करने जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो शर्तें और सीमाएं तय की है वह बहुत कुछ इशारा करती है और यही समझना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान की, जिसमें कहा गया है कि यह एक टेम्पोररी बॉडी होगा। इसमें एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सरकार को सौंप देंगी। लेकिन सरकार ने जो शर्तें तय की है, और यही शर्त समझना जरूरी है और यही असली गेम चेंजर है। सबसे पहली बात कि द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस, यानी देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखा जाएगा। यानी अगर सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ता है तो आयोग उतनी ही सिफारिश करे जितनी सरकार चाहती है, या फिर उतनी ना कर पाए जितनी आयोग चाहता है। दूसरी बात, विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन बने रहें। यानी कर्मचारियों की सैलरी बढ़े लेकिन बाकी योजनाओं पर असर ना पड़े। आयोग को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी बात, गैर योगदान वाली पेंशन योजना, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, यानी पुरानी पेंशन जैसी योजनाओं को लेकर आयोग सतर्क रहेगा या कुछ ऐसा रूल लाएगा कि उस पे कम कॉस्टिंग पड़े। और चौथा, राज्य सरकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि कई राज्य सरकारें की सिफारिशें केंद्र की जो सिफारिश होती है उसी हूबहू वो लागू कर देती है। तो आयोग सभी स्टेट्स की जो फिस्कल कंडीशन है, वित्तीय हालात है, उसको भी स्टडी करेगा। और पांचवा, आयोग यह भी देखेगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ताकि एक संतुलन बना रहे। आपको बता दें कि हर 10 साल में एक वेतन आयोग सीपीसी का गठन होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी औपचारिक गठन की घोषणा की थी और अब टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देकर उसमें एक कदम आगे बढ़ने का काम किया है। अब सवाल ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या इस बार सैलरी में वैसी बढ़ोतरी होगी जैसी 6वें या 7वें आयोग में हुई थी, या फिर सरकार की इन आर्थिक शर्तों का असर कर्मचारियों के हितों पर पड़ेगा? जो भी हो, इतना तय है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 8 सेंट्रल पे कमीशन आने वाला है और लाखों कर्मचारियों की निगाहें अब इसी पर टिकी है। आपको क्या लगता है, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा या सिर्फ औपचारिक बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।